हो आए कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। 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 हो आए कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अभी जो गली में जो चांद निकला था, अब ये चांद ब्लैक बोर्ड पर निकलने वाला है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर निकलने वाला है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है। तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर एपी का कुछ क्वेश्चन बताइए। तो एपी का ये मेरा पहला क्वेश्चन है, और इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं, है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक वर्ष याद रखना, ये प्रत्येक वर्ष 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता रहता है। मतलब आज अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो एकदम नेसेसरी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को 2 नंबर दम रखा हुआ है। ये 2 मार्क्स में पूछता है। कितना मार्क्स में? 2 मार्क्स में 2 नंबर के सवाल में इसको पूछता है। कितने नंबर के सवाल में? कितने नंबर के सवाल में? 2 नंबर के सवाल में। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा नन्हा सा क्वेश्चन है ना। और बहुत सरल भी है, साधारण क्वेश्चन है। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि सबसे आसान सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को हम एपी से रिलेटेड कुछ जानकारी देते हैं, है ना। और अगर आप लोग एपी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें एपी की पूरी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, एपी की पूरी फॉर्मूला बताया हुआ, वहां जाकर देखें। अगर देखना है तो हमारे सब्जेक्ट म्यूजिक नाम का एक चैनल है, यूट्यूब है, और उस यूट्यूब में सब्जेक्ट म्यूजिक सर्च करें, आपको मिल जाएगा और वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फॉर्मूले काम आने वाले हैं वो भी बताएंगे, उसके साथ साथ एपी के कुछ जानकारी देंगे ताकि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे। एपी 10,7,4, डॉट 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 का कितना पद ज्ञात करना है? 30वां पद ज्ञात करना। कहना पद? 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग को यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि एपी में क्या क्या चीज आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से किसी भी प्रकार के एपी के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्रथम पद। बोलिए मैंने क्या लिखा? प्रथम पद, है ना। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? और मैथ की भाषा में इसी को बोलते हैं T1। क्या बोलते हैं? ऐसे लिखा हुआ इसको टी समझना, आप प्लस मत समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं टी ऐसे ही लिखता हूं। बोलिए यस या नो। तो ये T1 है। चलिए और अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग टी ही समझे, प्लस कोई नहीं समझेंगे। ये टी हो गया, दिख रहा है आप लोग को? तो ये T1 हो गया। क्या हो गया? T1 यानी टर्म, ये जो है फर्स्ट टर्म है। क्या है? तो फर्स्ट टर्म को T1 कहते हैं। क्या कहते हैं? T1। और कई जगहों पर इसी को A1 भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? A1। और कई स्थानों पर इसको A भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? A। ऐसा इसलिए आप देख रहे हैं A1 वन का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो A सिर्फ लिख दिया। बोलिए यस या नो। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं? T1। इसी को क्या बोलते हैं? A1। और इसी को क्या बोलते हैं? A भी बोलते हैं। बोलिए यस या नो। इसके बाद आ जाइए, अब दूसरा पद आपको बता रहे हैं। दूसरा पद, दूसरा पद क्या लिखे हैं? बोलिए तो। अगर दूसरा पद रहेगा तब क्या लिखेगा? T2। क्या लिखेगा? यानी सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? T2। और T2 अगर रहेगा तो इसकी फॉर्मूला कैसे तैयार करेगा वो समझना। अच्छा, T2 को आप A2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाँ, T2 को आप क्या बोल सकते हैं? A2 भी बोल सकते हैं। यस या नो? T2 को आप क्या बोल सकते हैं? A2 भी बोल सकते हैं। बोलिए आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस। इसके बाद अब आगे गौर करेंगे। अब यहां से फॉर्मूला आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू हो जाता है? तो अगर T2 की फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। देखिए T1 बराबर क्या हुआ? A। तो यहाँ पर A दे देना है। क्या दे देना है? और सिर्फ A को D देना। याद रखिएगा, अगर T2 है यानी 2 गो पद है, दूसरा पद है, तो उसमें A को D होगा। A को कम D होता है। तो T2 है मैंने दूसरा पद है, तो A को कम D, तो A को D होगा, तो A को D जोड़ देना यानी A प्लस D। A प्लस D, ठीक है? A प्लस D। अगर तीसरा पद रहेगा, तीसरा पद,
तीसरा पद अगर रहता तो इसको आप लोग क्या बोलिएगा? T3 बोलिएगा। क्या बोलिएगा? इसी को A3 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर A3 रहेगा तो क्या होगा? सबसे पहले A है तो A दे दो, है ना? और D की संख्या क्या देना? अगर T3 है तो मतलब यहाँ T का है, 3 को समझो। तो समझना क्या है कि आपका जो D रहेगा एक कम रहेगा, T से एक कम रहेगा। तो तीसरा पद है तो 3T समझना। तो 3T में कै गो D रहेगा? 2 गो D। तो 2 गो D दे दो, यानी 2D हो जाएगा। बोलिए आया समझ में? अब आप आसानी से समझ सकते हैं। हम 3-4 पद दे देते हैं तो आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए चौथा पद दे दिए, आप एगो आगे बढ़ जाते हैं, एगो 7वां पद दे देते हैं। एगो क्या दे दिए? और एक आपका देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? 30वां पद। तो 30वां पद एगो दे दिए, 30वां पद, 30वां। अब देखिए गौर करिए, क्वेश्चन वाला भी एगो दे दिए कि नहीं दे दिए? अब बताइए चौथा पद रहेगा तो इसको क्या बोलिएगा? T4 या क्या बोलिएगा? A4। बोलिए यस या नो? या और इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चौथा पद है तो एगो A देंगे, और यहाँ 4 है ना जी, 4 है ना T के साथ, तो इसकी D की संख्या एक कम होगा, यानी क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा। बोलो यस या नो? अगर 7वां पद रहेगा तो क्या लिखेगा? T7। क्या लिखेगा? अर्थात A7 भी आप लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेगा? एगो A और यहाँ 7 है, क्या है? 7 ना है, तो D कै गो होगा? 6 गो, एक कम जाएगा। बोलिए यस या नो? D एगो कम जाएगा। कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा? इसके बाद 30वां पद अगर रहेगा तो लिखेंगे T30। क्या लिखेंगे? T30 हो जाएगी। आई बोलिए यस नो? और या फिर A30 भी लिख सकते हैं, यानी A30 भी लिख सकते हैं उसको। यस या नो? तो यहाँ पर A30 भी आप लिख सकते हैं। और इतना बराबर क्या हो जाएगा वो समझ लेना। इतना बराबर आप क्या लिखेगा? तो एगो A लिखे बोले थे और 29 गो D हो जाएगा। एगो D कम ना जाता है? एगो D क्या हो जाता है? कम जाता है। बोलिए यस या नो? यानी यहाँ पर आप लोग को शायद नहीं दिख पा रहा तो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? एगो A और यहाँ 30 गो है, देखो T 30 गो है, तो एगो कम D लेने के लिए बोले थे, तो क्या हो जाएगा? 29D। बोलिए समझ में कुछ आया? आया समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब इसके बाद और चीजें हम आप लोग को बताते हैं। अब देखिए आप लोग को बता रहे हैं सार्व अंतर एगो आएगा। क्या आएगा बाबू? सार्व अंतर। क्या आएगा? सार्व अंतर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? और ये कॉमन डिफरेंस को CD लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, CD। C का मतलब कॉमन और D का मतलब डिफरेंस। और कॉमन का मतलब सार्व और D का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब अंतर, यानी सार्व अंतर। और इसी CD को और भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। और भी शॉर्ट में D बोलते हैं। और ये D के फॉर्मूला होता है। D का क्या होता है? D का फॉर्मूला क्या होता है कि अगला पद में से पिछला पद घटाना है। अगला पद में से पिछला पद घटाना है ना। जैसे में देखो D का फॉर्मूला क्या होगा? कितना मानी D के बहुत सारा फॉर्मूला होता है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1। क्या लिखें? तो दूसरा पद में से पहला पद घट रहा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं T3 माइनस T2, यानी तीसरा पद में से भी दूसरा पद घटाइएगा तो आपको D निकल जाएगा। और भी लिख सकते हैं T4 माइनस T3। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ 4 है, 13 में से 3 घटेगा, 3 है तो 2 घटेगा, 2 है तो 1 घटेगा। ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं T5 माइनस T3 नहीं लिख सकते। अगर यहाँ T5 लिखे तो यहाँ क्या लिखाएगा? T4 लिखाएगा। बोलो इतना बात समझ में आया है? तो इस क्वेश्चन में हमें इतनी सारी बातों की जानकारी देना था। क्यों? एपी में और भी बहुत सारा, अगर एपी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओ और वहां एक वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, वहां देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को बताने के लिए सिर्फ आए हैं, ठीक है? इस वीडियो में सिर्फ इस क्वेश्चन को बताना है, इसलिए अब हमको इतना ही सारा से काम हो जाने वाला है ना? तो इतना सारा क्वेश्चन के आधार पर ये जो हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताएं, इतना सारा कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। बोलिए यस या नो? अब चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले तो अगर हल करना है तो सोल्व लिखना है। क्या लिखना है बाबू? सोल्व लिख दीजिएगा सब लोग, या फिर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और सॉल्यूशन या सोल्व लिखे के बाद एकदम गांठ बांध के देखना है। क्या बांध के? और ये बात एकदम दिमाग में, भेजा में डाल लेना है। क्या डाल लेना? कि जब भी एपी वाला क्वेश्चन आए, बोलो जब भी एपी वाला क्वेश्चन आए तो 2 चीज जरूरत है एकदम, सबसे पहले 2 चीज। कितना चीज? 2 एक A और दूसरा D। एक A और दूसरा D। जैसे घरे में तुम लोग बोलते हो AG, लेकिन यहाँ एपी में बोलना AD। बोलो क्या बोलना है? घरे में क्या बोलना है? यहाँ क्या बोलना है? तो चलिए A और D सबसे पहले निकालना।
तो सबसे पहले यहां ऐसे लिखेंगे, है ना? प्रथम पद क्या लिखेंगे? प्रथम पद क्या लिखेंगे? और इसी प्रथम पद को हम अभी देखिए वहां पर बताए हैं। तो अब लंबा लिखे की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इतना लंबा लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम पद को ही टी1 कहते हैं, टी1 को ही ए1 कहते हैं, और ए1 को ही क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ए1 को ही क्या कहते हैं? ए कहते हैं। बोलिए यस या नो? ए1 को ही क्या कहते हैं? ए कहते हैं। बोलिए यस या नो? अब क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ प्रथम पद है तो प्रथम पद को ही ए कहते हैं। बोलिए यस या नो? देख लीजिए, चाहे तो आप टी1 लिखिए या ए1 लिखिए या ए लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या हो जाएगा? ए बराबर, देखिए प्रथम पद हम किसको कहते हैं वो समझ लो। प्रथम पद जो स्टार्ट में दम है, प्रथम पद जो, तो बोलो एपी लिख के एपी के बाद डॉट है, इसके बाद 10 है जी, सबसे पहले 10 है कि नहीं? तो ये 10 जो है ये एपी का प्रथम पद है। बोलिए यस या नो? तो एपी का प्रथम पद 10 हो गया, यहाँ 10 लिख दो। बोलो आ गया समझ में? इसके बाद हमने क्या कहा, थोड़ा धीमा बोलना है। इसके बाद क्या कहें? सार्व अंतर कहें। दो चीज निकालने के लिए बोले ए और डी, यस या नो? तो सार्व अंतर क्या है वो देख लीजिए। सार्व अंतर, सार्व अंतर में यहाँ डी है कि नहीं है? अब डी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए सार्व अंतर को हम बताएं, यहाँ सार्व अंतर को सीडी भी कहते हैं और डी भी कहते हैं। तो बताइए डी का फॉर्मूला हम आपको क्या बताएं? T2 माइनस T1। यहाँ देखिए T2 माइनस, आप T3 माइनस T2 भी लगा सकते हैं, या T4 माइनस T3 या T5 माइनस T4 भी लगा सकते हैं। बोलिए यस या नो? यस या नो? हाँ, तो बहुत मजे से एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए T2 दूसरा पद होता है। T2 कौन पद? सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म कौन है? फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। तो बोलो सेकंड टर्म यानी दूसरा पद कौन है? 7 है, और यहाँ माइनस है बीच में जी, और T1 10 है जी, और T1 यानी फर्स्ट टर्म तो आपको यहाँ भी पता है कि कितना है बाबू? 10 है। बोलिए यस या नो? अब क्या करना वो देख लीजिए। 7 में से 10 घटाना, छोटा में से बड़ा, तो छोटा में से बड़ा घटाना तो पहले समझ जाओ कि माइनस होगा। बोलिए छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस होगा कि प्लस? आप घटा लीजिए, 10 में 7 जाकर कितना बचेगा? तो ये -3 किसको बराबर आया? डी बराबर। बोलिए यस नो? अब आपको क्या निकालना है यहाँ देख लीजिए। अब आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? तीसवां पद निकालना है। यस या नो? देख लीजिए हम यहाँ घेरा लगा रहे हैं, कैमा पद निकालना है, देख लीजिए। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए जैसे लिखा हुआ एकदम हूबहू वैसे लिखेंगे। 30वां पद, बोलो 30वां पद लिख दिए। अब 30वां पद के लिए देखिए, यहाँ 30वां पद को क्या बोलते हैं? T30 बोलते हैं। तो 30वां पद को क्या लिखेंगे बाबू? T30। क्या लिखेंगे? T30। और T30 के लिए फॉर्मूला भी लिखे हैं कि जब T30 होगा यानी T30 होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला देखो नीचे लिखा हुआ। T30 को ही A30 भी बोलते हैं, और A30 या T30 का फॉर्मूला होता है A प्लस 29D, यानी एगो ए लिखना है और एगो डी को कमा देना है। तो डी को कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? 29 डी हो जाएगा। बोलिए यस या नो? अब बताइए कि ए का वैल्यू निकाले हैं कि नहीं? ए का वैल्यू कितना है? 10। ए का वैल्यू तो 10 प्लस हो गया, इसके बाद है 29 और गुने डी है, और डी का वैल्यू कितना है जी? डी का वैल्यू है -3। डी का वैल्यू तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 तिया 87, गुना तो आता होगा, प्लस माइनस गुना होके माइनस हो जाता है, ठीक है। और अगर भुला भी जाएगा तो याद रखिएगा प्लस को गिनना नहीं है, खाली माइनस को गिन लो। माइनस कैगो है? एगो। तो जोड़ा लगेगा, तो जोड़ा नहीं लगेगा तो माइनस, और जोड़ा लगेगा तो प्लस, एकदम सीधा भाषा में। बोलो यस या नो? अब 10 में से 87 घटाना, अभी जस्ट बताएं कि छोटा में से बड़ा घटेगा, छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में होगा। बोलो, छोटा में से बड़ा घट गया माइनस में, और 87 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा? 77। तो यही ना आंसर हो गया जी, यही क्या हो गया? तो ये आपका जो हो गया ये 30वां पद हो गया। कैमा पद हो गया? तो आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोग सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और जिनको कम समझ में आता है तो ये जो यहाँ कॉन्सेप्ट बताया हुआ है या फॉर्मूला जो भी कहिए, आप लोग इसे अच्छे से समझें और घर पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सारा वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड होता है, तो आप लोग सब देखें, है ना, और अच्छे से समझें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे।
धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।